तो पेयजल को लेकर के बड़ी खबर। राजधानी जयपुर में पीएचडी टैंकर चालक हड़ताल पर हैं क्योंकि पीएचडी ने शनिवार को 4 टैंकर चालकों के खिलाफ दर्ज करवाई थी एफआईआर। तो पेयजल टैंकर बेचने के आरोप में दर्ज करवाई गई थी एफआईआर और टैंकर चालकों की मांगों को लेकर के शुरू हुई है यह हड़ताल। तो पिछले 10 सालों में पीएचडी में नहीं बढ़ी है टैंकरों की दरें, और जबकि इस दौरान एक टैंकर खर्चा हो चुका है दुगने से भी ज्यादा। तो हड़ताल को लेकर के 7 मई को ही टैंकर ठेकेदारों ने दिया था ज्ञापन, और लेकिन पीएचडी में अधिकारियों ने नहीं की है टैंकर चालकों की कोई भी सुनवाई, और खर्चा चलाने के लिए सुबह शाम निजी रूप से टैंकरों से ही करते हैं ये सप्लाई। तो हड़ताल से राजधानी के कई क्षेत्रों में बढ़ गया पेयजल संकट। उपभोक्ताओं की पेयजल शिकायतों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं इंजीनियर। तो ये बड़ी खबर पीएचडी विभाग से जुड़ी, पेयजल को लेकर के संकट गहरा रहा है। राजधानी जयपुर में पीएचडी टैंकर चालक हड़ताल पर चले गए हैं। पीएचडी ने शनिवार को 4 टैंकर चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि पेयजल टैंकर बेचने के आरोप में इन 4 टैंकर चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है पीएचडी विभाग के द्वारा, और एफआईआर और टैंकर चालकों की मांगों को लेकर के अब हड़ताल शुरू कर दी है। टैंकर चालक हड़ताल पर है, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है क्योंकि 4 टैंकर चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में भी टैंकर चालकों के लिए जो दरें हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो पेयजल टैंकर बेचने के आरोप में इन 4 टैंकर चालकों के खिलाफ में हड़ताल एफआईआर दर्ज करवाई, जिसको लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं। और पिछले 10 सालों में पीएचडी में नहीं बढ़ी है टैंकरों की दरें, तो जबकि इसी दौरान एक टैंकर का खर्चा हो चुका है अब दुगने से भी ज्यादा। तो ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। लीलाधर, पेयजल संकट गहराता जा रहा है, गर्मी का प्रकोप प्रचंड हो रहा है, इस बीच में आम जन को पानी नहीं मिल पा रहा है, पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। और पीएचडी विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पीएचडी विभाग में जो टैंकर चालक पानी की सप्लाई करते हैं अब उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा है। प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, नौतपा भी चल रहा है। भीषण गर्मी के दौरान हालांकि सबसे अधिक पानी की डिमांड होती है, पेय पदार्थ के रूप में पानी, जल है तो कल है, बिल्कुल ये एक संदेश है बिल्कुल दिया जा रहा है। परंतु यहाँ देखा जा रहा है कि मैं बनी पार्क के जो पानी पे चौराहे के अंदर खड़ा हूँ, जो एसी नॉर्थ का ऑफिस है, यहाँ पर जो बात करें टैंकर चालक है, जो ड्राइवर्स है, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। उनका कहना है कि पिछले 10 साल में जो टैंकर्स की रेट थी 132 रुपये है, वो बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक बात की जाती है, क्योंकि इनका एक टाइमिंग है 10 से 5 तक का जैसे टाइमिंग, उसके बाद यदि वो प्राइवेट काम करते हैं, परंतु जो टैंकर्स पे निःशुल्क लिखा हुआ है, तो उसके बाद यदि कोई कार्य करता है तो उसको माना जाता है कि निःशुल्क है, परंतु वह सशुल्क होता है। तो ऐसे में जो टैंकर चालक है उनमें उनके खिलाफ जो बात करें 4 लोगों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है करधनी थाने के अंदर भी। तो यहाँ पर टैंकर चालकों ने आज हड़ताल कर रखी है, और यहाँ देख सकते हैं कि टैंकर चालक अभी इनको 12 बजे का मैसेज दिया है। सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पर टैंकर चालक इकट्ठा होंगे। अभी सुबह से यहाँ पे काफी लोग संख्या में आ रहे हैं, और जल है तो कल है, बिल्कुल पानी नहीं मिलने के कारण आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि सर क्या मामला, पूरा मामला आप बताइए। सर मामला ये है कि 9:30 बजे हाइडेंट खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। तो हमारे ट्रैक्टर वाले 9:30 बजे हाइडेंट पे आते हैं, और फिर 9:30 बजे उनका जो भी पंप चालक होता है वो पंप खोलता है, वाल्व खोलता है, जब भी टैंकर भरे जाते हैं। फिर उसके बाद में टैंकर वालों को जो भी बुकिंग अलॉट की जाती है अधिकारियों के माध्यम से, उस बुकिंग को कंज्यूमर को डाला जाता है। उस कंज्यूमर के फिर डाल के ओटीपी लुआ के क्लियर करके, फिर वो ट्रैक्टर का भी ये तो है नहीं कोई स्पीड है, ट्रैक्टर धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे आता है, फिर वो दूसरा ट्रिप वो कंप्लीट होने के बाद में दूसरा लेगा। ऐसे करते करते धूप के अंदर भी, इस गर्मी के अंदर अधिकारी लोग एसीओ में बैठे रहते हैं और कूलरों में बैठे रहते हैं, लेकिन ड्राइवर लोग वो हैं जो इस गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर जो है उसके अंदर भी बेचारे टैंकर डालते हैं। और उनके टैंकर डालने के बाद में भी ये कहते हैं कि तुम टैंकर बेचते हो, टैंकर नहीं डालते हो। अगर किसी पे आक्षेप लगाते हैं तो वो गलत है।
और उनके पास सबूत है, तो सबूत ये है कि 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सरकारी टैंकर डालते हैं, फिर शाम को 5 बजे से लेकर पूरी रात और दूसरे दिन 9:30 बजते हैं, तब तक वो कुछ भी करता है तो वो स्वतंत्र है, वो कोई पाबंद नहीं है उस पर। अगर ऐसे ही अगर सरकार ये चाहती है कि हमने उसको खरीद लिया, तो ऐसा कोई बॉन्ड ना तो ठेकेदार ने ड्राइवरों से किया है, लीलाधर केवल बॉन्ड किया है, तो उनसे लीलाधर कि आपको आप जरा इनसे पूछे कि जब सरकारी समय के बीच में ये पानी की सप्लाई कर रहे हैं उस वक्त तो वह निःशुल्क है ही, और उसके बाद में जो ये सप्लाई करते हैं तो ये तो खुद के निजी स्तर पर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो जो है पैसा लेते ही होंगे। तो इसका क्या समाधान है? क्या ये टैंकर बदले, नया टैंकर लेकर के सप्लाई करने के लिए जाए? सर, जहाँ तक देखा जा रहा है कि टैंकर्स का टाइमिंग आपके 9:30 से 5:30 तक का बताया, उसके बाद यदि आप टैंकर लेके जाते हैं परंतु वहाँ पर निःशुल्क रहता है, तो लोगों में रहता है कि निःशुल्क है, परंतु क्या उसके लिए कोई दूसरा टैंकर लेके जा सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, टैंकर वाला दूसरा टैंकर कहाँ से लाएगा? उसके पास तो एक ही टैंकर रहता है। अब उस पर निःशुल्क लिखा हुआ है, तो ये कहते हैं कि उसको मिटान के जाओ, या तो जाओ ही मत, 24 घंटे में जाओ ही मत, और जाए तब बेचारे एक बार तो 10,000 रुपये, उनके 7,000 रुपये तनख्वाह है। वो प्राइवेट अपना धंधा करता है, प्राइवेट हाइडेंट से भर के 200-150 रुपये देकर फिर वो बेचता है, वो अपने मतलब खर्चा पानी करता है। भाई टैंकर ड्राइवर्स की तनख्वाहें बहुत कम होती है, इसलिए होती है कि BSR कम है, और BSR के चक्कर के अंदर ये टैंकर्स वाले बेचारे वो जो सालों से चल रहे हैं तो उसे अपने पेट पालने के लिए चल रहे हैं। मनोज जी, जहाँ तक बताया आप लोगों ने कि 2016 से रेट्स नहीं बढ़ी, 132 रुपये रेट है, तो रेट्स वाला कुछ बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए भाई, कम से कम ये ग्रामीण में आज 388 0 से 5 की रेट है, ठीक है ना, 388, और वहाँ पे पानी कॉन्ट्रैक्टर का है, तो वहाँ भरने वाले 100 रुपये लेते हैं, तो 100 रुपये कम करके यहाँ पर सरकार, यहाँ पानी सरकार दे रही है, तो 100 रुपये कम कर दो, 288 रुपये यहाँ पे आज सरकारी टैंकर की 0 से 5 की रेट होनी चाहिए। देखिए जरा, जो टैंकर्स के पॉइंट है जयपुर शहर में, कौन कौन से पॉइंट है जहाँ से टैंकर्स वाले पानी लेके जाते हैं आप? ट्रांसफर नगर, बदमपुरी, मुल्लीपुरा, खोल, आमेर, जोटवाड़ा, और इधर मुल्लीपुरा, खातीपुरा, और चित्रकूट, सांगानेर, और कहना पड़ा जहाँ भी आइडेंट बना हुआ है उसी की लोकेशन डालती है और वहीं से भर के जाते हैं टैंकर, सरकारी जहाँ भी आइडेंट होते हैं। तो जो टैंकर्स है उसमें जाने का तरीका या बुकिंग किस प्रकार मिल पाती है आप लोगों को? JN AN इसके बुकिंग करते हैं, JN AN जो बुकिंग करते हैं वहीं टैंकर सप्लाई होता है। अच्छा लीलाधर, आप इनसे ये भी पूछे कि दिन भर में कितने चक्कर इनको लगाने होते हैं? ये पहले से तय होता है कि नियमित कि आज दिन में 10 सप्लाई तो करनी ही होगी, ऐसा भी कुछ यहाँ पर तय किया हुआ है? इनकी जो GPS ट्रैकिंग सिस्टम वाला है उसने ID क्रिएट कर रखी है, उस ID के माध्यम से या तो JN बुकिंग डालता है या IN बुकिंग डालता है। सर, जहाँ तक बात की जाती है एक दिन में कितने चक्कर होते हैं, उसके लिए जो आदेश वगैरह कैसे मिलते हैं आप लोगों को? सर, उसमें क्या होता है कि ये इन्होंने GPS ट्रैकिंग सिस्टम का टेंडर कर रखा है, तो GPS ट्रैकिंग सिस्टम वाले टेंडर हो रखा है, उसका बंदा बैठता है, उस बंदे को या तो JN या IN अपनी यूजर ID देते हैं, फिर उसको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं कि ये फलाने मंत्री जी का है, ये चीफ इंजीनियर का है, ये एडिशनल चीफ का है, जो भी इनके राजनेताओं के। बात की जाए अनुमान एक टैंकर चालक को कितने राउंड करने पड़ते? मैक्सिमम 10 ट्रिप या 11 ट्रिप अगर सही समय पे अगर पानी मिल जाता है और तो आराम से कर सकता है। जी राखी, आपने यहाँ देखा कि इनकी समस्या भी सुनी कि टैंकर चालकों की खुद की समस्या है, 2016 से 132 रुपये इनको चार्ज वगैरह मिल रहा है, तो ऐसे में हड़ताल करना जायज है, परंतु देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी है, भीषण के हालात देखते बिल्कुल लीलाधर, गर्मी बहुत तेज है। ये सवाल भी यहाँ पर इनसे बनता है कि गर्मी को देखते हुए यहाँ पर सरकार इनके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही है, क्योंकि निजी संस्थान हो या फिर कितनी ही जगह पर जहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको ORS के पैकेट दिए जा रहे हैं, गर्मी का ध्यान में रखते हुए उनके लिए जैसे टैंकर है तो उसके ऊपर ऐसा शेड लगाया जाए, क्योंकि जब आम रास्ते पर आम जन के लिए शेड लगाया जा रहा है, गाय और वन्य जीवों के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, तो ये टैंकर चालक जो भरी गर्मी में यहाँ पर पानी की सप्लाई करने जा रहे हैं, इनको लेकर क्या व्यवस्था है ये भी जाने आप इनसे। जी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे सरकार की ओर से जैसे जितने भी जैसे बात करें शेड वगैरह बनाए गए, ग्रीन शेड वगैरह बनाए गए, आप लोगों के लिए कोई योजना है कि आप लोग जाएं तो कोई टैंक के पीछे कोई
लगाए छायादार चीज हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी के अंदर बेचारे टैंकर ड्राइवर्स भीषण गर्मी में इस लू के अंदर पूरे सरकारी टैंकर्स डालते हैं, सरकारी जल परिवहन करते हैं, और उसके बावजूद डालने के बावजूद भी उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो रही है। आपके लिए कोई खाद्य पैकेट वगैरह की व्यवस्था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जनता आम आदमी के भी ताने सुनते हैं ड्राइवर, उनकी गलत लैंग्वेज भी सुनते हैं, लेकिन वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको काम धंधा करना है। और अगर वो किसी से गलत बोल के आ जाते हैं तो तुरंत वो वहाँ से वही लोग फोन मिला देते हैं अधिकारियों को कि साहब आपका ड्राइवर हमारे साथ बदतमीजी से पेश आया। जबकि ड्राइवर ऐसा, जो भी ड्राइवर काम करते हैं वो कभी भी अपने अधिकारी से या अपने कंज्यूमर से किसी से कोई गलत लैंग्वेज, कोई गलत वार्तालाप नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उन पे अगर वो ड्राइवर अगर कुछ सुनने में थोड़ा सा कम सुन गया तो कंज्यूमर कह देता है कि साहब उसने ये बदतमीजी की, वो बदतमीजी की। फिर अधिकारी तुरंत फोन मिलाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर कि आपके फलाने ठेकेदार ने वहाँ पे फलाने आदमी से बदतमीजी की है। तो जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इनके तो जब हम बरसों से काम कर रहे हैं, 20 साल से, तो हम लोगों पे विश्वास नहीं है। और एक अनजान आदमी एक बुकिंग करवाई और बुकिंग के माध्यम से उन पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। आप लोगों ने आज जो हड़ताल की है उससे पहले जो आपके अधिकारी है उनको कोई ज्ञापन वगैरह दिया आप लोगों ने? सर, हमने उन अधिकारियों को, एडिशनल चीफ साहब को आज के 3 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कि साहब हमारी जो नॉन BSR ये BSR आपने 132 की है, इसको बढ़ाया जाए। तो एडिशनल चीफ साहब अमिताभ शर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं आज आपकी BSR 35% और बढ़ा देता हूं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था। और यहाँ पे अधीक्षण अभियंता चलिए, आश्वासन के आधार पर लीलाधर ये अपना काम किए जा रहे हैं और आगे भी लोग इकट्ठे होंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद।